गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि आपको विदित है, मध्यकालीन भारत में हम सतलज काल के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी गयासुद्दीन बलबन की उपलब्धियों के बारे में। गयासुद्दीन बलबन के बाद में दो तीन सुल्तान बने जो कि उसके उत्तराधिकारी थे। उसके बाद में उसने अपने समय में उसके बाद में जो बना था सुल्तान वो था केकुबाद। इन्होंने 1287 से 90 तक शासन किया था। यद्यपि बलबन अपने समय में ही अपने पुत्र के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था, लेकिन दरबारियों ने और उच्च अधिकारियों ने के खुसरो की जगह उसके बाद में केकुबाद को सुल्तान बनाया। केकुबाद की एक बीमारी में मृत्यु हो जाती है और केकुबाद के बाद में शमसुद्दीन क्यूमर्स नामक एक व्यक्ति सुल्तान बनता है। और उसी के समय जलालुद्दीन खिलजी, जो सेना का प्रमुख था, जलालुद्दीन खिलजी, इसने शमसुद्दीन क्यूमर्स की वध कर दिया और शासन को अपने हाथों में ले लिया। इस तरीके से पहली बार सत्ता तुर्की लोगों से, एक जो तुर्की लोगों की जातीय श्रेष्ठता थी, उसे एक आम व्यक्ति या आम जाति के व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ गई। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में सुल्तान बने और 1290 में बने और 1296 यानी लगभग 6 साल उन्होंने शासन किया। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की उनके ही भतीज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई। इनका भी वध कर दिया गया और 1296 से लेकर 1316 लगभग 20 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जो मूल नाम था अल गुरसाब। इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारा था। जब उनकी मृत्यु हुई थी जलालुद्दीन की, उस समय ये कड़ा के गवर्नर थे, कड़ा के सूबेदार थे और कड़ा में ही इन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया था। और सुल्तान बनने के बाद जब वो दिल्ली गए तो दिल्ली के लाल महल में उनका राज्याभिषेक हुआ। लाल महल, दिल्ली का लाल महल उस समय प्रसिद्ध था, जिसका निर्माण पूर्व सुल्तान बलबन ने करवाया था। बलबन ने उसका निर्माण करवाया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक, राज तिलक की जो कार्रवाई होती है वो। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी की विजय है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर। यह एक सामान्य जानकारी थी, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सल्तनत काल का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने साम्राज्यवादी नीति अर्थात राज्य विस्तार की नीति पर अधिक बल दिया। दूसरे शब्दों में, या कई इतिहासकार उसे घोर साम्राज्यवादी कहते हैं। उसने स्वयं को विश्व विजेता और सिकंदर सानी
जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। वो चाहता था कि मैं विश्व को विजय बनाऊं और सिकंदर सानी कहलाऊं। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उसके जो मित्र और कोतवाल और मुफ्ती थे, उन्होंने सलाह दी कि आपको विश्व विजय और सिकंदर बनने की बजाय जो भारत के ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपका साम्राज्य या आपका आधिपत्य स्थापित नहीं है, उन क्षेत्रों को विजित करने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के शेष भागों पर आक्रमण और आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और सैनिक अभियान भेजे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी घोर साम्राज्यवादी था और उसके भारत जो विजय की कहानी है, उसके जो सैनिक अभियान है, उन अभियानों को मोटे मोटे रूप में हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तर भारत विजय, उत्तर भारत विजय, और दूसरा दक्षिण भारत विजय। आज हम उत्तर भारत विजय के बारे में ही परिचर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर भारत विजय है, इसमें पहली उसकी विजय का नाम है गुजरात विजय। गुजरात विजय 1299। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के किसी भी हिंदू राज्य पर किया गया यह प्रथम सैनिक अभियान था। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत विजय के क्रम में भेजा गया पहला अभियान किस राज्य पर किया गया, तो उसका जवाब है गुजरात। प्रथम सैन्य अभियान। ठीक है, और इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे दो व्यक्ति, उल्लूग खान और नुसरत खान। इस अभियान के सेनापति थे उल्लूग खान और नुसरत खान। और उस समय गुजरात में जो राजा था वो था करण बघेल। करण बघेल, जिसको करण बागेला भी कहा जाता था। इस समय गुजरात की राजधानी थी अहिलवाड़ा, जिसको अभी पाटन नाम से जाना जाता है। इस खिलजी सैन्य अभियान में करण बघेल पराजित हुआ। अहिलवाड़ा और गुजरात की प्रमुख नगरों पर खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो गया और गुजरात का दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया और वहां पर सूबेदार अल्प खान को नियुक्त कर दिया गया। अल्प खान, गुजरात सूबे की शासन व्यवस्था का दायित्व निर्वहन करने के लिए अल्प खान नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। देखिए, दूसरी जो उनकी विजय थी, पहली विजय गुजरात विजय, दूसरी विजय रणथंबोर विजय 1301। देखिए, दिल्ली के पास में ही एक चौहानों की सशक्त और सुदृढ़ रियासत थी रणथंबोर, और जहां का हठी राजा था हमीर, जो अपनी बहादुरी, पराक्रम और वीरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। इसी क्रम में उल्लू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में रणथंबोर पर खिलजी आक्रमण हुआ और वहां के राजा और शासक जिस अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, उसी तरह उन्होंने इनका मुकाबला किया और
उनके दो सामंत थे, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल, इन लोगों ने धोखा दिया या विश्वासघात किया। विश्वासघात किया, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध में हमीर युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी और पुत्री ने जौहर अनुष्ठान किया और उल्गू खान को गवर्नर का, रणथंबोर का गवर्नर बना दिया गया और रणथंबोर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया गया। तो यह दूसरी ऐसी रियासत थी जिसका दिल्ली सल्तनत में विलय हुआ। तीसरी जो विजय थी वो चित्तौड़ विजय है। (1303) देखिए, रणथंबोर विजय के बाद में चित्तौड़ ही राजपूताना का ऐसा एकमात्र रियासत रही थी जो अलाउद्दीन का सामना कर सकती थी किसी भी क्षेत्र में। इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सैन्य अभियान भेजा। चित्तौड़ में उस समय रावल रतन सिंह शासन कर रहे थे और उनकी बहुत ही महारानी थी जी पद्मिनी, जो अपने सौंदर्य के लिए पूरे क्षेत्र में उस समय प्रसिद्ध थी। कुछ लोगों का मानना है कि पद्मिनी की प्राप्ति के लिए खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया था, लेकिन इसके कई आयाम हो सकते हैं। राजनीतिक चाह, साम्राज्यवाद, चित्तौड़ का मालवा और गुजरात के मार्ग पर होना और कई कारण हो सकते हैं, उनमें पद्मिनी भी एक कारण है। तो वो बात हम आगे जब मेवाड़ के महाराणाओं को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे पद्मिनी का प्रकरण। अभी विजय के बारे में बात करते हैं। सैन्य अभियान 303 ईस्वी में भेजा। रावल रतन सिंह के दो स्वामी भक्त सैनिक या सामंती दरबारी थे जिनका नाम था गोरा और बादल। गोरा, बादल और रतन सिंह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए और पद्मिनी ने जौहर अनुष्ठान किया। जौहर अनुष्ठान और इस प्रकार खिलजी की चित्तौड़ पर विजय हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद। और यहां का सूबेदार खिज्र खान, अपना जो बड़ा पुत्र था खिज्र खान, उसको चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अगली जो विजय है वह चौथी विजय है सिवाना। चौथी विजय है मालवा विजय। 1305। देखिए, जो मालवा रियासत थी वो भी राजपूताना से सटी हुई थी। उसका क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से राजपूताना से जुड़ा हुआ था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी को मालवा को विजय करने के लिए भेजी। उस समय मालवा पर महलक देव
महालक देव नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। वहां का शासक, मालवा का जो शासक था उसका नाम महालक देव था, और उसका जो सेनापति था, सेनापति वह हरनद था। हरनद था उसका सेनापति। वो अपने क्षेत्र में कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। कोका प्रधान उसका उपनाम था, या उस क्षेत्र में उसका नाम कोका प्रधान था। आइन उल मुल्क के नेतृत्व में जिस सेना ने मालवा पर आक्रमण किया था, उस सेना ने सेनापति हरनद और कोका प्रधान के नेतृत्व वाली महलक देव की सेना को और महलक देव की पृथक सेना को भी पराजित कर दिया और दोनों का वध कर दिया, और मालवा का भी दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया गया, और वहां पर सूबेदार शासनभार संभालने के लिए आइन उल मुल्क को नियुक्त कर दिया गया। आइन उल मुल्क मुल्तानी। तो इस प्रकार से यह चौथा राज्य था उत्तर भारत का हिंदू, जिसका दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने विलय कर दिया था। अब पांचवी रियासत सिवाना विजय 1308। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं खुद के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया, और वहां पर सिवाना पर सातल देव, परमार शासक सातल देव राज कर रहा था। परमार शासक सातल देव राज कर रहा था, उनको युद्ध में पराजित कर दिया, और वहां पर सिवाना पर अपना शासन स्थापित कर दिया, और वहां कमालुद्दीन कुर्ग को सिवाना का नेतृत्व सौंप दिया। अब हम बात करते हैं अंतिम विजय जो थी, वो उत्तर भारत की अंतिम विजय थी जालोर। जालोर विजय 1311। देखिए, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में 1311 में जालोर विजय के लिए एक सैन्य टुकड़ी या सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजा गया। उस समय जालोर में परम प्रतापी, पराक्रमी, यशस्वी कानड़देव चौहान शासन कर रहा था, और जिसका पुत्र वीरमदेव अपनी सूरवीरता और बहादुरी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उन्होंने भी अधीनता स्वीकार करने की बजाय युद्ध के मार्ग को चुना। दोनों ने ही बड़ी बहादुरी से खिलजी सेना का सामना किया और युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से जालोर पर भी खिलजियों का अधिकार हो गया, और वहां पर खिलजी ने कमालुद्दीन कुर्ग को सूबेदार नियुक्त कर दिया। एक बार फिर मैं बात करता हूं उत्तर भारत की अलाउद्दीन खिलजी की विजय। पहली विजय 1299 में गुजरात विजय। वहां पर करण बघेला नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था, उसको पराजित कर दिया और गुजरात का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। दूसरी 1301 रणथंबोर विजय। रणथंबोर पर उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया गया, और वहां के यशस्वी राजा हमीर को, हठी राजा हमीर, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार, जो श्लोक है वो इन्हीं के लिए है। शरणागति के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध थे। एक मोहम्मद साहब नामक का व्यक्ति था जिसे इन्होंने शरणागति दी थी। और तीसरी जो विजय है वो है चित्तौड़ विजय, जहां पर रावल रतन सिंह और गोरा बादल अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर भूमि में अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया, और पीछे रहने वाली महारानी पद्मिनी ने अपने स्त्रीत्व और सम्मान की बचाव हेतु जोहर का अनुष्ठान किया था। चौथी विजय मालवा विजय। पांचवी सिवाना विजय, जहां सातल देव वीर
गति को प्राप्त हुए। अंतिम विजय थी जालोर विजय, जो 1311 में। जालोर में भी कानड़देव और वीरमदेव पिता और पुत्र चौहान शासक थे। इन्होंने इनका सामना किया और युद्ध भूमि को गौरवशाली बनाया। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजय। धन्यवाद।